नमस्ते। मैं नरेश कुमार जेठी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रेस के पेपर थर्ड का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है फैमिली यानी कि परिवार। भारतीय समाज के संदर्भ में हम परिवार संबंधी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक फैमिली, परिवार। प्राणी शास्त्रीय जो संबंध है उसके आधार पर बने हुए समूह में परिवार सबसे छोटी इकाई है और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। समाज में परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है। मानव का समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था होती है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्य पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं, काम वासना की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया था। परिवार ही नवजात शिशु और गर्भवती माताओं की देखभाल करता है, यौन संबंध और संतानोत्पत्ति का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। ये भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर बच्चे के समुचित लालन पालन, सामाजिकरण और शिक्षण में योगदान देता है। और मैलिनोव्स्की लिखते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया। एक समाजशास्त्री मर्डॉक ने उसने 250 आदि समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो। अब हम परिवार के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फैमिली शब्द जो है, इसका उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर और दास हों। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो परिवार शब्द का ये सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना आवश्यक है और इनमें से किसी के भी अभाव को हम उसे परिवार नहीं कहकर गृहस्थ कहेंगे। यानी कि परिवार के अंदर माता पिता और उनकी वेद संतानें होना आवश्यक होता है। डेफिनेशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं, मैकाई और पेज लिखते हैं, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। और सबसे आसान परिभाषा लूसी मेयर की है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं और इसकी मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। तो ये बहुत आसान अर्थ है इसका परिवार का, जिसमें परिवार की जो संरचना होती है उसमें 3 प्रकार के संबंध होते हैं: पति पत्नी के संबंध, माता पिता और बच्चों के संबंध और भाई बहनों के संबंध। हम देखते हैं कि परिवार जो है जैविक संबंधों पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, सामाजिकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना होता है। तो बहुत आसान शब्दों में परिवार के अर्थ को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। परिवार में मैकाई और पेज ने जो इसकी विशेषता बताई है वो लगभग सभी समय में पाई जाती है। विवाह संबंध होता है, प्रत्येक परिवार में विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। विवाह का एक स्वरूप होता है, जैसे एक विवाह हो या बहुपत्नी विवाह हो, कोई ना कोई भी एक स्वरूप होता है। वंश नाम होता है, अर्थव्यवस्था होती है, उसकी एक सामान्य निवास होता है। और मैकाई और पेज ने कुछ विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया, जैसे कि सार्वभौमिक है, परिवार सभी कालों में पाया जाता है। भावात्मक आधार होता है, इसका रचनात्मक प्रभाव होता है। केंद्रीय स्थिति होती है, समाज के अंदर इसकी एक केंद्रीय स्थिति है परिवार की। सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अधिकार और साथ में उसके उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार के प्रति। इसका आकार सीमित होता है, सामाजिक नियमन पाया जाता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है।
अब हम बात करते हैं भारत में परिवारों के प्रकार के बारे में। तो संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम केंद्रीय या नाभिक परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार जो आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के साथ साथ इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कि कृषि प्रधान जो समाज थे उसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती थी, लेकिन औद्योगिक समाजों में केंद्रीय और नाभिक परिवारों की ज़्यादा संख्या है। आज के जो बदलती परिस्थितियाँ है उसमें परिवार की जो संयुक्त अवस्था उसको बनाए रखना कठिन हो गया है। इसके कारण आधुनिक सभ्य समाजों में केंद्रीय या नाभिक परिवार पाए जाते हैं। इस प्रकार के परिवार में हम देखते हैं कि परिवार का जो स्वरूप वो छोटा होता है। इसमें एक पुरुष, स्त्री और उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बनता ही है। यानी कि इसमें अन्य सदस्य यानी भाई का परिवार और माता पिता का परिवार नहीं होता है, केवल व्यक्ति और उसका स्वयं का जो परिवार वही होता है। तो इसके सदस्यों की संख्या 4-5 के लगभग होती है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 और 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं और उनकी संपत्ति जो होती है सामूहिक होती है। एक ही रसोई से बना हुआ भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार सब में सभी रक्त संबंधी और कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षी यानी मातृ पक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। निवास के आधार पर जैसे पितृस्थानीय परिवार होते हैं, जिसमें विवाह के बाद पति या पत्नी कहाँ निवास करते हैं इसके आधार पर परिवारों का प्रकार पाया जाता है। जो उसमें पितृस्थानीय में विवाह के बाद पत्नी जो है पति या पति के जो माता पिता हैं उसके साथ रहती है। मातृस्थानीय में पितृस्थानीय के ठीक विपरीत विवाह के बाद में पति पत्नी के साथ पत्नी के जो माता पिता के निवास पर रहने लगता है। यानी पति जो है पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास पर रहता है। नवस्थानीय में एक जो पति पत्नी है, दंपति है, वो नया निवास स्थान बनाकर वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये निवास के आधार पर परिवार के प्रकार हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि निवास के स्तर पर मामा स्थानीय और द्विस्थानीय परिवार भी होते हैं। नेक्स्ट है अधिकार के आधार पर पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी और मातृमार्गी परिवार पाए जाते हैं। यानी उत्तराधिकार के आधार पर यानी कि सत्ता जो है मुखिया के मृत्यु के बाद में किसे प्राप्त होगी उसके आधार पर परिवार का प्रकार होता है। जैसे पितृमार्गी में परिवार के उत्तराधिकार का नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किया जाता है और मातृमार्गी में जो ये उत्तराधिकार मातृपक्ष के आधार पर तय किया जाता है। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। इस प्रकार द्विनामी परिवार भी होते हैं, यानी कि परिवार में वंश परंपरा जो है पिता के नाम से होगी या माता के नाम पर होगी, इसके आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं। विवाह के आधार पर हम देखते हैं कि एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुपत्निक परिवार, बहुपति परिवार, समूह विवाह परिवार पाए जाते हैं। और परिवार के कुछ अन्य स्वरूप भी होते हैं, जैसे कि जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार। ये परिवार के कुछ अन्य प्रकार हैं। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम अगर बात करें तो संयुक्त परिवार के अंदर हम देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण भारतीय सामाजिक जो संस्था है उसकी कई है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की विशेषता है, इसलिए हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। भारतीय सामाजिक संरचना की विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार का जो प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। हिंदुओं के अलावा दूसरे जो धर्मावलंबी उसमें भी संयुक्त परिवार की पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती है। सामान्यतः संयुक्त परिवारों का हिंदुओं का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। वास्तव में भारत में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि हिंदुओं की भांति अनेक दूसरे जो समुदायों में भी ये पाया जाता है। ये पारिवारिक संगठन इसका यह वर्णन करना चाहते हैं। कुछ समुदाय में
जो सतात्मक है और कुछ में मातृ सतात्मक या मातृवंशी होते हैं। भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप जो है संयुक्त परिवार रहा है, और ऐसा हिंदू की कुछ पवित्र पुस्तकों में उल्लेखित है कि सदियों पुरानी इस भूमि का ये स्वरूप प्रचलित रहा है। भारतीयों के लिए परिवार का वही अर्थ है जो अंग्रेजी के जॉइंट फैमिली से लिया जाता है। नाभिक परिवार भारतीय अवधारणा नहीं है। तो ये जॉइंट फैमिली के बारे में मैंने कुछ बताया। नेक्स्ट और डिटेल में आपकी अगली क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।